ये कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं, बल्कि ये कहानी है उस गहरे यकीन की जिसे हम तवक्कुल कहते हैं। ये सफ़र है गुनाह से तौबा तक का और फिर अंधेरे से उजाले तक का। ये किस्सा शुरू होता है रेहान नाम के एक नौजवान से। रेहान दिल का बुरा नहीं था, बस जवानी के जोश और नादानी में वो एक ऐसी गलती कर बैठा जिसने उसकी पूरी जिंदगी हिला कर रख दी। रेहान को ज़ारा से मोहब्बत थी, दोनों की नीयत साफ थी, वो शादी करना चाहते थे, लेकिन शैतान ने उन्हें सब्र करने की जगह जल्दबाजी के रास्ते पर डाल दिया। बजाय घर वालों से सीधी बात करने के, वो चुप चुप कर मिलने लगे। रेहान के सर पर माँ बाप का साया नहीं था, उसकी पूरी दुनिया उसका बड़ा भाई समीर था। समीर भाई ने अपनी जवानी कुर्बान करके रेहान को पाला था। वो रेहान के लिए भाई कम और बाप ज्यादा थे। एक दिन रेहान और ज़ारा ने मिलने का फैसला किया। पार्क की खामोशी में बातों बातों में रेहान ने कहा, ज़ारा, हमारी यादगार के लिए एक फोटो लेते हैं। ज़ारा थोड़ी हिचकिचाई, वो डरती थी, लेकिन रेहान की जिद के आगे वो झुक गई। उन्होंने अपने फ़ोन से एक तस्वीर ली। उस वक्त उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि ये एक मामूली सी तस्वीर उनकी ज़िंदगी में कैसा तूफान लाने वाली है। रेहान का फ़ोन पुराना था। कुछ दिन बाद एक छोटी सी गलती हुई। रेहान ने अनजाने में एक लिंक पर क्लिक किया और उसका फ़ोन हैक हो गया। हैकर ने वो निजी तस्वीरें निकाल ली। किस्मत का खेल देखिए, वो तस्वीर घूमते घूमते ज़ारा के दूर के रिश्तेदार के पास पहुंची और वहां से सीधा ज़ारा के वालिद के मोबाइल पर। उस दिन ज़ारा के घर में कयामत आ गई। उसके वालिद गुस्से से कांप रहे थे। उन्होंने ज़ारा पर पाबंदियां लगा दी, उसका फ़ोन छीन लिया और घर से निकलना बंद कर दिया। ज़ारा ने किसी तरह रो धोकर झूठ बोलकर मामला वहीं दबा दिया, लेकिन रेहान के लिए असली इम्तिहान अब शुरू होने वाला था। ये खबर उड़ते उड़ते समीर भाई के कानों तक पहुंच गई। गांव और मोहल्ले में बदनामी की आग तेजी से फैलती है। जब समीर भाई ने वो तस्वीर देखी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो गुस्सा नहीं हुए, वो अंदर से टूट गए। जिस छोटे भाई को उन्होंने नजरों से दूर नहीं होने दिया था, आज उसने उनकी परवरिश पर सवाल खड़ा कर दिया था। शाम को जब रेहान घर आया तो पूरा घर अंधेरे में डूबा था। समीर भाई चुपचाप बैठे थे। रेहान ने डरते हुए पुकारा, भाई। समीर ने सर उठाया। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बेइंतहा मायूसी थी। उन्होंने धीरे से कहा, रेहान, मैंने अपनी पूरी जवानी तुझे पालने में लगा दी ताकि तू नेक बने, और तूने बदले में क्या दिया? मेरे तरबियत पर दाग लगा दिया, मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। रेहान के पास कोई जवाब नहीं था। वो रोने लगा, भाई मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। लेकिन समीर भाई ने हाथ उठा दिया, चुप हो जा, आज से तेरा और मेरा रिश्ता सिर्फ नाम का है। तू इस घर में रहेगा, खाएगा, लेकिन मुझसे बात नहीं करेगा। तूने मेरा मान तोड़ दिया है। वो रात रेहान के लिए मौत से बदतर थी। जिस भाई ने कभी उसे कांटा भी नहीं लगने दिया था, आज वो उसकी शक्ल देखने को राजी नहीं था। रेहान कई दिन तक भाई के पीछे घूमता रहा, माफी मांगता रहा, लेकिन समीर भाई पत्थर बन चुके थे। जब चारों तरफ से दरवाजे बंद हो गए, जब न भाई बात कर रहा था, न ज़ारा से कोई राब्ता था और लोग ताना दे रहे थे, तब रेहान को सिर्फ एक दरवाज़ा खुला नजर आया, अल्लाह का दरवाज़ा। एक रात जब सब सो रहे थे, रेहान उठा। उसने वुज़ू किया। ठंडे पानी ने उसके जिस्म को नहीं, उसकी रूह को झंझोड़ दिया। वो जाए नमाज पर खड़ा हुआ। जैसे ही उसने अल्लाहु अकबर कहा, उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब आ गया। वो सजदे में गिर गया और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोया, या अल्लाह, मैं गुनहगार हूँ, मैंने तेरी नाफरमानी की, मैंने नामहरम से रिश्ता रखा। या अल्लाह, मुझे दुनिया मिले ना मिले, बस तू मुझसे राजी हो जा। मेरे भाई के दिल में मेरे लिए रहम डाल दे। उस रात रेहान ने सच्ची तौबा की थी। वो बदल गया। उसने दोस्तों के साथ घूमना बंद कर दिया। 5 वक्त की नमाज मस्जिद में पढ़ने लगा। चेहरे पर सुन्नत सजा ली। लेकिन समीर भाई अब भी नहीं माने। वो रेहान की तब्दीली को सिर्फ एक ढोंग समझते थे। रेहान ये सुनकर खून के आंसू रोता, लेकिन अब उसने सब्र का दामन थाम लिया था। अब रेहान को अपने पैरों पर खड़ा होना था। उसे दिखाना था कि वो जिम्मेदार बन गया है। रेहान ने नौकरी ढूंढनी शुरू की, लेकिन अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है ताकि वो कुंदन बन जाए। रेहान सुबह निकलता, फाइल लेकर दफ्तर दफ्तर घूमता, लेकिन हर जगह से मायूसी मिलती। 1 महीना गुजर गया। जेब खाली थी, भूख से पेट में दर्द हो रहा था, लेकिन भाई से मांगने की हिम्मत नहीं थी। एक दोपहर वो सख्त धूप में सड़क किनारे बैठा था। शैतान ने वसवसा डाला, क्या मिला नमाज पढ़कर? देख तेरी हालत, इससे अच्छा तो पहले था। लेकिन रेहान ने फौरन कहा,
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, ये भूख, ये प्यास, ये जिल्लत सब मंजूर है, बस तू मुझे वापस उस गुनाह की तरफ मत भेजना। मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर है, तू ही राज़िक है। उसी वक्त एक पुरानी दुकान से एक बुजुर्ग बाहर आए। उन्होंने रेहान को पसीने में लथपथ देखा और पूछा, बेटा काम करोगे? रेहान ने कहा, जी बाबा, कोई भी हलाल काम करूंगा। काम बहुत छोटा था, गोदाम में भारी बोरियां उठाने का। रेहान जो कभी नाजुक मिजाज था, अब भारी बोझ उठाता। हाथ में छाले पड़ गए, कमर टूटने लगी, लेकिन उसने उफ तक ना की। वो हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कहता। वक्त गुजरता गया। रेहान की मेहनत, ईमानदारी और तकवा ने उस बुजुर्ग दुकानदार का दिल जीत लिया। धीरे धीरे रेहान को उन्होंने हिसाब किताब के लिए काउंटर पर बिठा दिया और फिर अपनी बड़ी फैक्ट्री का मैनेजर बना दिया। 2 साल के अंदर रेहान अब वो पुराना आवारा लड़का नहीं था। वो एक बाइज्जत, नमाजी और कामयाब बिजनेसमैन बन चुका था। लेकिन एक गम अभी भी ताज़ा था। समीर भाई का दिल अभी भी नहीं पिघला था। एक शाम रेहान घर आया तो पता चला समीर भाई सख्त बीमार है। रेहान दौड़कर उनके पास गया, उनके पैर दबाने लगा। समीर भाई ने अपना पैर खींचने की कोशिश की और कहा, रहने दे। रेहान से अब रहा नहीं गया। वो भाई के कदमों में गिर गया और रोया, भाई, मैं जानता हूं मैंने आपका दिल तोड़ा है, मैं बहुत बुरा हूं, लेकिन अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया, आप क्यों नहीं करते? अगर आपने मुझे माफ़ नहीं किया तो मेरी सारी कामयाबी मिट्टी है। मुझे गले लगा लीजिए भाई। 2 साल की खामोशी, 2 साल का गुस्सा और 2 साल की तड़प आज बाहर आ गई। समीर भाई की आंखों से भी आखिरकार आंसू बह निकले। उन्होंने झुककर रेहान को उठाया और सीने से लगा लिया। मैं डरता था रेहान, मैं डरता था कि तू फिर से भटक जाएगा, लेकिन तूने साबित कर दिया कि तेरा अल्लाह पे भरोसा सच्चा था। उस दिन वो घर जो सुनसान था, खुशियों से भर गया। जब सब कुछ ठीक हो गया तो समीर भाई ने मुस्कुराकर पूछा, रेहान, अब तेरी जिंदगी बसानी चाहिए, बता तेरी नज़र में कोई है? रेहान ने सर झुका लिया। उसके दिल में आज भी ज़ारा थी, लेकिन उसने मामला अल्लाह पे छोड़ दिया था। उसने कहा, भाई जहां आप कहेंगे। समीर भाई सब समझते थे। वो खुद ज़ारा के घर गए। ज़ारा के वालिद पहले नाराज़ हुए, पुरानी बातें याद की, लेकिन जब उन्होंने रेहान के बारे में लोगों से पूछा तो हर किसी ने कहा, उस लड़के जैसा नेक और मेहनती लड़का पूरे शहर में नहीं है। लोगों की गवाही और रेहान की तब्दीली देखकर ज़ारा के वालिद का दिल पिघल गया। उन्होंने रिश्ता कबूल कर लिया। शादी का दिन आया। रेहान शेरवानी पहने बैठा था। जब काजी साहब ने पूछा, क्या आपको कबूल है, तो रेहान ने दिल की गहराइयों से कहा, अल्हम्दुलिल्लाह कबूल है। रुखसती के बाद जब रेहान और ज़ारा ने नई जिंदगी की शुरुआत की तो रेहान ने ज़ारा से एक बात कही जो हम सब के लिए सबक है। उसने कहा, ये हमारी चाहत की जीत नहीं है ज़ारा, ये उस सजदे की जीत है जो मैंने टूट कर अल्लाह के सामने किया था। जब मैंने उस चीज़ को छोड़ा जो हराम थी तो अल्लाह ने वही चीज़ मुझे हलाल तरीके से और इज्जत के साथ दी। दोस्तों, जिंदगी में इंसान से गलती होती है, लेकिन जो गलती के बाद अल्लाह की तरफ पलट जाए वही कामयाब है। जब सब दरवाजे बंद हो जाए तब भी अल्लाह का दरवाज़ा खुला रहता है। बस शर्त यह है कि अल्लाह पे भरोसा रखो और सब्र करो। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है।